कुमार के कार्यक्रम को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहे। हमारे साथ दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी हैं, जो पूरा इस स्थल के निरीक्षण में आए, हेलीपैड का और उसके साथ दरभंगा डीएमसीएच का भी। कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, विशेष किन बिंदुओं पर वो ध्यान दे रहे हैं? एम्स का जमीन जो है राज्य सरकार ने भारत सरकार को हस्तांतरण कर दिया। अब यहाँ जो स्थानीय स्तर पर कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, या जो भवन है उसको तोड़ने की बात है, या और भी खाली कराने की लॉ लैंड है उसको भराने की बात है, इसमें पिछले एनडीए के विधायक दल की बैठक में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप दरभंगा आएँ, यहाँ बैठ के समीक्षा करें और तब जो है जल्द से जल्द काम हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं। जो डीएमसीएच का एक मास्टर प्लान बना है उसकी भी समीक्षा होगी। डीएमसीएच के बचे हुए ज़मीन में भी चिकित्सा कार्य बाधित नहीं हो, छात्र छात्राएँ यहाँ जो डिग्री लेते हैं डॉक्टर की, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, उसकी भी समीक्षा करेंगे, उसका भी मास्टर प्लान देखेंगे। और एम्स जो भारत सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बड़ा रोल है दरभंगा में एम्स की स्थापना में, तो वो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। तो इसमें भी जो बाधाएं हैं उस सभी बाधाओं को दूर करने के लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। तो समझिए कितने गंभीर है हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, अन्य कई मंत्री कल आ रहे हैं। एम्स का क्या स्वरूप होगा? कहा जाता है कि पटना में भी एम्स बना 10 साल लग गया, वहाँ का सिस्टम अभी तक उस लायक नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो सिस्टम कैसे सुधरेगा? क्योंकि डीएमसीएच का भी सिस्टम आप खुद देख रहे हैं, कई बार आपने विधानसभा में भी आवाज़ उठाया था, तो सिस्टम को लेकर के अभी भी लोग अस्वस्थ नहीं है। क्या होगा, नहीं होगा? खूब अच्छा होगा। निगेटिव क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव सोचिए। और हम लोग कल्पना कर सकते थे क्या कि दरभंगा में भी एम्स बनेगा? दरभंगा में एम्स बन रहा है। जो यहाँ से दिल्ली जाते थे, बाहर जाते थे इलाज करने, एम्स बन रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है। वहाँ 9 तरह की विशिष्ट सेवाएं मिलेगी। एक ही कैंपस में सारा इलाज होगा। डीएमसीएच रहेगा। पहले संशय था डीएमसीएच रहेगा कि नहीं रहेगा, एम्स का निर्माण हो रहा है तो मरीज कहाँ जाएंगे। तो डीएमसीएच भी रहेगा, एम्स भी रहेगा। और पॉजिटिव सोच रखिए, बहुत अच्छा। यहाँ जैसे एम्स का तो एक स्वरूप है ना, भारत सरकार का वो स्वरूप है, उसी स्वरूप में बनेगा। तो वैसा ही एम्स बनेगा जैसे पूरे देश में बना है। और माननीय प्रधानमंत्री ने राशि भी स्वीकृति कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो निश्चित रूप से एम्स भी खूब अच्छा बनेगा, डीएमसीएच भी और बेहतर होगा। और सुपर आरओबी को लेकर के कब तक आरओबी दिखने को? ये 2-3 साल से चल रहा है कि आरओबी बनेगा, 12 आरओबी। कब लोगों को देखिए, आपको बता दें, पूरे बिहार में 242 विधानसभा में 52 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ है। और 52 में से 7 रेल ओवरब्रिज केवल 83 दरभंगा नगर विधानसभा में स्वीकृत हुआ है। और ये नरेंद्र मोदी जी की जो प्रथम सरकार थी 2014 से 2019 तक, उसमें उन्होंने स्वीकृत किया था। 50-50 पार्टनरशिप में 50 बिहार सरकार को देना है आधी राशि भारत सरकार को देना है। तो अभी आपने आज भी अखबार में पढ़ा होगा, नाबार्ड ने 80% ऋण देने की स्वीकृति दे दी है। डीपीआर सबमिट हो गया है, जल्दी ही उसकी भी वित्तीय स्वीकृति होगी और जो है फिर टेंडर में जाएगा और काम प्रारंभ होगा। और 195 करोड़ की लागत से यह आयुर्वेद अस्पताल मिला है। जो हमारा पूरा तत्व, जो देश की चिकित्सा पद्धति थी, आयुर्वेद, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, नेचुरोपैथी हो, 195 करोड़ की राशि आयुर्वेद के लिए मिला। आप समझ लीजिए, मिथिला के मुख्यालय दरभंगा में, जब वह भारत सरकार हो कोई राज्य सरकार हो, कितनी गंभीर है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। आप जहाँ खड़े हैं, यहीं से 3.5 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर बनने वाला है। सीधे यहाँ से जो है औरंगाबाद दरभंगा जो प्रथम एक्सप्रेस हाईवे है, ये सीधे 3.5 किलोमीटर तक यहाँ से सीधे उस 4 लेन में कनेक्टिविटी होगी एक्सप्रेस हाईवे में। जो एम्स से सीधे 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। इधर से सीधे जो है, इसलिए 7 रेल ओवरब्रिज भी बनना है, एक फ्लाई ओवर भी बनना है। तो दरभंगा धीरे धीरे जो स्वरूप में आ रहा है, जो मिथिला की राजधानी होनी चाहिए, वैसे स्वरूप में आ रहा है। तारामंडल, मैं शुरू से लगा हुआ था तारामंडल यहाँ निर्माण, उसके लगातार हम लोग लगे थे। आज तारामंडल लगभग बन के कंप्लीट है। इसीलिए दरभंगा विकास की। एक सवाल यह था कि विशेष राज्य का दर्जा की बात चली थी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात नहीं है, उसमें ये समझ में नहीं। तो ये क्या चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा, या आप लोग को ऑलरेडी जो मिल रहा है वो काफ़ी मिल रहा है? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने व्यवस्था ही खत्म कर दी। विशेष राज्य का कमेटी बना दी। हम लोग भी बिहार से उस कमेटी में गए थे जो कांग्रेस की सरकार में बनी थी कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
तो उसने व्यवस्था ही समाप्त कर दी विशेष राज्य के दर्जा की। जिन जिन राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा है वो भी, उनका भी समय पूरा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बिहार का विकास होना चाहिए, चाहे वह विशेष राज्य के दर्जे के माध्यम से हो, चाहे और अन्य योजनाओं के माध्यम से। तो भारत से की सरकार है लगी हुई है। अभी पिछले चुनाव के समय जो विधानसभा के चुनाव में 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है सड़कों का जाल बिछ रहा है, अस्पतालों का जाल बिछ रहा है। इस महीने में भी 4500 करोड़ रुपया अलग से जो मिलता है प्रत्येक माह भारत सरकार से राज्य सरकार को, उसके अलावा 4500 करोड़ मिल रहा है, उसमें अधिकांश राशि स्वास्थ्य में है। तो बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार का विकास द्रुत गति से होना चाहिए। आप समझिए, जब हम लोग की सरकार 2005 में बनी थी, उस समय बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 8000 रुपया था एवरेज, और आज जो है हम जब 2021 में खड़े हैं तो लगभग 50,000 रुपया पर कैपिटा इनकम आ गया। आमदनी भी बढ़ रही, तो आमदनी बढ़ रही है, इसका मतलब बिहार में विकास का तेज गति से हो रहा है। तो हम लोग को ये नहीं कि इस पे राज्य मिल जाए, मतलब स्पेशल स्टेटस मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन स्पेशल स्टेटस की व्यवस्था जो है वो तो पूर्ववर्ती सरकार ने ही समाप्त कर दी। हम लोग खुद गए थे बिहार का प्रतिनिधिमंडल में, उस कमेटी जो बनी थी उसके सामने पक्ष रखने के लिए बिहार को, व्यवस्था ही समाप्त कर दी उस समय के तत्कालिक जो है कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी। अंतिम सवाल, दरभंगा नगर निगम पर आपने देखा कि मेयर, डिप्टी मेयर के साथ 7 सदस्य जो स्थायी समिति थे उन पर आरोप लगा और उनको एक पत्र आया जिसमें उन लोगों को वहाँ से कहा गया कि अब वो नहीं रहे स्थायी समिति के सदस्य। तो इस पर आपका क्या? देखिए, इस सरकार में कोई भी अगर गलत करेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह सत्ता दल के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हैं। कोई भी गलत किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। जब 27 लाख रुपया माफ किया गया था स्थायी समिति के द्वारा, उसके बाद तुरंत बोर्ड हुआ था। बोर्ड में भी मैंने कहा था, अभी भी प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, मैंने कहा था नहीं ये गलत है, आप देख लीजिए नियम कानून, नहीं तो बाद में जो है इस पर जो है सरकार जो है कार्रवाई भी कर सकती है। अभी भी बोर्ड के प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। तो गलत काम करने वाले किस बोर्ड की? उनका कहना है कि तत्सम, यानी कि उस समय की बात है जिसको अभी के कहा गया है। ये कौन सी? नहीं, जब मैं खुद था, मैं तो प्रत्येक बोर्ड की बैठक में रहता हूँ। जिस बैठक में इन लोगों ने जो है स्थायी समिति में माफ कर दिया, तो स्थायी समिति का जो प्रोसीडिंग है वो ले होता है बोर्ड की बैठक में। तो मैंने देखा, मैंने उस समय भी आपत्ति की थी, अभी भी प्रोसीडिंग है। जो इन लोगों ने पास किया था स्थायी समिति, उसके तुरंत बाद जो बोर्ड था उसमें मेरा अभी भी प्रोसीडिंग उसमें लिखा हुआ है कि मैंने कहा नहीं ये गलत, ऐसा मत करिए। पैसा माफ करना कैसे आप अपने मन मर्जी से माफ कर दीजिए। उसमें मैंने ये उदाहरण दिया था, मैं प्राक्कलन समिति का चेयरमैन हूँ, इसलिए सोच समझ के करिए, कोई काम में करिएगा तो फंसेगा, इसीलिए। और उसके बाद क्या, उसके बाद तो कमिश्नर साहब ने जांच किया, कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट दिया बिहार सरकार को, ये गलत है। और ये लोग कोर्ट में भी गए थे, कहे कि हम लोग का पक्ष नहीं सुना गया। कोर्ट ने कहा कि अगर पक्ष नहीं सुने तो 7 दिन के अंदर आप अपना पक्ष दे दीजिए। तो उसके बाद जो है मैंने बिहार सरकार ने जो है जो नियम है कि 17 का में कि सभी स्थायी समिति के को भंग करके सदस्यता समाप्त कर दी गई और मेयर और डिप्टी मेयर को बर्खास्त कर दिया गया। कौन हुआ क्या वो उससे नहीं, मेरा कहना यही है। डेली आप देखिए घूसखोर पदाधिकारी कोई भी वो पकड़े जा रहे हैं, रेड हो रहा है, जेल जा रहा है, घर जब्त हो रहा है। तो गलत कोई करेंगे, नगर आयुक्त को भी उस समय का दोषी माना गया है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो कोई भी हो, चाहे वो नगर निगम हो चाहे कोई विभाग हो, इस सरकार में जो भी गलत करेंगे वो किसी हालत में भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा नगर विधायक संजय साहब, कई बातों पर हमने चर्चा की है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम से लेकर के दरभंगा में होने वाले जो एम्स हैं, DMCH हैं, उसके निर्माण के बाद ROB का, उसके बाद नगर निगम से कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नगर विधायक ने अपने विचार रखे। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर अपडेट। धन्यवाद।